ये जो आप एयर कंडीशनर देख रहे हैं, एक एयर कंडीशनर ये है, एक एयर कंडीशनर ये है। इन दोनों एयर कंडीशनर को चलाने के लिए अब आपको बिजली, इन्वर्टर या तो बैटरी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। सुन के आप शॉक्ड हो गए होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा संभव है और खाली इतना ही संभव नहीं है, ये भी संभव है। इस एयर कंडीशनर को लगाने के लिए आपको पहले से ये जानने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े रूम में आपको कितने टन का एयर कंडीशनर लगाना है। आपका रूम छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये एयर कंडीशनर है AI पावर्ड से लैस और ये एयर कंडीशनर चल रहा है बिना बैटरी, बिना बिजली और बिना इन्वर्टर के। अगर कीमत की बात करूं तो आपको इस एयर कंडीशनर की खरीद पे मिलने वाला है बड़ा डिस्काउंट। और अगर मैं ROI की बात करूं तो 1 साल के बिजली बिल में ये एयर कंडीशनर अपनी पूरी कीमत निकाल सकता है और लाइफ टाइम आप फ्री में एयर कंडीशनर चलाने का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा एयर कंडीशनर है, क्या क्या इसमें फीचर हैं, कहां से आपको मिलेगा, कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये जो आप एयर कंडीशनर देख रहे हैं ये है सोलर हाइब्रिड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को आप 2 या तो फिर 4 सोलर पैनल से चला सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि आप 2 सोलर पैनल से किस तरीके से अपने एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। वो जो सोलर पैनल का मैंने इस्तेमाल किया था वो थे 99 VOC के और बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि साहब 99 VOC का पैनल मार्केट में नहीं मिलता है और थोड़ा सा महंगा होता है। तो क्या हम जो हमारे घर पे रेगुलर सोलर पैनल लगे हैं क्या उन पैनल से भी इस एयर कंडीशनर को चला सकते हैं? और रात में ये एयर कंडीशनर कैसे चलेगा? अगर इस एयर कंडीशनर को 5 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर से कंपेयर किया जाए तो पावर कंजप्शन इसका ज्यादा है या तो फिर जो रेगुलर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 5 स्टार AC है उसका ज्यादा है? तो ये सारे सवालों के आंसर भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, आप ये देखें यहाँ पे मैंने 4 सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये 4 सोलर पैनल हैं और ये 4 सोलर पैनल किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से बने हुए नहीं है। आप ये देखें, ये पैनल है, ये है 575 वोल्ट का नॉर्मल मोनोपर्क का बाइफेशियल पैनल। और इस पैनल को आप 575 वाट का बाइफेशियल ले सकते हैं। आप 500 वाट का पैनल आपके पास हो 500 वाट का ले सकते हैं, 450 हो वो ले सकते हैं, 550 का हो वो ले सकते हैं। मतलब आप कोई भी सस्ते से सस्ता पैनल भी अगर इस एयर कंडीशनर पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लगाना कैसे है मैं आपको पीछे से दिखा देता हूं। एक पैनल से दूसरे पैनल को आपको सीरीज करना है। तो आप ये देखें, एक पैनल से दूसरे पैनल को मैंने सीरीज यहाँ पे किया हुआ है। आप देखें, एक पैनल का कनेक्टर दूसरे कनेक्टर से लगा हुआ है और एक पैनल का ये माइनस, आप ये देखें, ये माइनस वायर है और इस पैनल का निकलेगा प्लस वायर। इस पैनल से ये निकला है प्लस वायर। आप ये देखें, ये प्लस वायर यहाँ पे लगवाया हुआ है और चारों ही पैनल ये सीरीज में है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि स्पेशल किसी पैनल की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास में रेगुलर सोलर पैनल हो आप उनसे चला सकते हैं। अब दूसरा, इस एयर कंडीशनर में आपको सोलर पैनल लगाने कहाँ है? कई सारे लोग मुझे कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो भेजी है कई लोगों ने। तो कोई कह रहे हैं कि साहब कि सारे ही जो एयर कंडीशनर होते हैं वो सोलर पावर्ड होते हैं, आप किसी भी एयर कंडीशनर को सोलर पे चला सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को मतलब क्या ही कहूँ। 2 तरह का करंट होता है, AC और DC। एक ऑल्टरनेट करंट जो AC होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, या तो 50 हर्ट्ज होती है या तो 60 हर्ट्ज होती है। तो जो AC करंट है वो विद फ्रीक्वेंसी होता है, 50 हर्ट्ज की आपको फ्रीक्वेंसी इंडिया में देखने को मिलती है। और जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो अगर आप गूगल करेंगे या तो फिर आप थोड़े से भी टेक्निकल हैं और आप ये समझेंगे कि अगर एक ऐसे अप्लायंसेस को जो AC पावर पे चलने के लिए बनाया गया है और DC पावर पे आप उसको चला रहे हैं तो फिर वो अप्लायंसेस खराब हो सकता है, माल फंक्शन कर सकता है और उस सिस्टम के अंदर खराबी बहुत जल्दी आ सकती है। तो ऐसे लोग जो कि इस तरह की बात बोल रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को जरूर ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को आप जरूर बताइएगा कि भाई साहब AC करंट और DC करंट दोनों में फर्क होता है और हर चीज जो AC पावर पे चल सकती है DC पावर पे नहीं चल सकती है। आप चलाना चाहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और कुछ लोगों ने और भी तरह के एयर कंडीशनर, सोलर पावर्ड एयर कंडीशनर बनाए हैं। कोई बैटरी के साथ में चला रहे हैं, कोई कंट्रोलर के साथ में चला रहे हैं। तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। मैं किसी को अच्छा है बुरा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बाकी मेरा यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एयर कंडीशनर है ये है
100% सोलर पावर्ड एयर कंडीशनर। अब ये 100% सोलर पावर्ड इसलिए है, आप ये देखिए इस एयर कंडीशनर में दो जो आउटडोर है इसका डोर में, एक ये सोलर के लिए माइनस निकला है और एक ये प्लस निकला है। दोनों में मैंने 4 सोलर पैनल कनेक्ट कर दिए हैं और ये आउटडोर में ही कनेक्ट किए हैं। अब आउटडोर से जो करंट है वो इंडोर को जा रहा है, आप ये देखिए ये इंडोर को करंट जा रहा है। इंडोर मेरा चालू, आप देखें वाईफाई, ये हमारा जो एयर कंडीशनर है वाईफाई फीचर आपको इस एयर कंडीशनर में मिलने वाला है। आप रिमोटली घर से दूर हैं तो घर से दूर भी अपने एयर कंडीशनर को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, इस एयर कंडीशनर में अब आपको यहाँ पे दूसरा फीचर ये भी मिलता है कि अगर शाम के टाइम या ऐसे मौसम में जब कि क्लाउड हो जाए या तो फिर ऐसा हो जाए कि साहब मौसम बहुत अच्छा नहीं है, सोलर पावर उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है कि जो एयर कंडीशनर को चला पाए, तो इस कंडीशन में इस एयर कंडीशनर में आप एसी इनपुट भी दे सकते हैं। तो मतलब दोनों इनपुट आपको यहाँ देने को मिल जाएंगे। आप इसमें डीसी पावर मैंने ये दे ही दी है और एसी पावर के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट दिया हुआ है। आप ये देखें एल जो है ये लाइन के लिए है और जो एन है ये न्यूट्रल के लिए है। तो अगर आपको ग्रिड पावर देनी है, बिजली की पावर देनी है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे अपने इन्वर्टर का पावर भी दे सकते हैं। अगर आपके घर पे 2 किलोवाट 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा है या तो 1 किलोवाट का भी इन्वर्टर लगा है तो आप उसकी पावर भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जिस टाइम पे सोलर पावर कम पड़ रहा होगा उस टाइम पे वो जो एक्स्ट्रा पावर है उसको ग्रिड से ले लेगा। तो ये इसका फीचर है। इससे क्या होगा कि दिन भर आपका जो एयर कंडीशनर है वो आपका सोलर पावर पे ही चल रहा है। थोड़ी बहुत अगर बिजली की जरूरत पड़ी तो उसने बिजली ले ली, तो वो बिजली इतनी कम होती है, 100-200 वाट से ज्यादा की जरूरत कभी इसमें पड़ती नहीं। तो आप ये देखें मैंने सीधा सोलर पैनल से ऑन किया हुआ था और ये मेरा आउटडोर ऑन हो गया है। आप ये देखें आउटडोर ऑन हो गया है और अब ये जो एयर कंडीशनर है मेरा ये सीधा सोलर पावर पे चल रहा है। कोई बिजली इसके अंदर नहीं लगाई है हमने और कुछ नहीं लगाया है। अब फ्रेंड्स इस एयर कंडीशनर में केवल यही खासियत नहीं है, मैं इसकी और बहुत सारी खासियत हैं, एक एक करके सारी खासियत बताऊंगा। वीडियो कहीं से भी आप स्किप ना करें और सोलर एसी से रिलेटेड आपके जितने डाउट्स हैं वो भी सारे मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये जो मॉडल है ये है हाइब्रिड मॉडल। इसके 2 वर्जन हम लोग बनाते हैं। ये NX 1X मॉडल है। इस मॉडल में आप 80 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट के रूम में इसको लगा सकते हैं। अब ये जो इसके अंदर जो कंप्रेशर यूज हुआ है, बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब कंप्रेशर कौन सा इसमें आप यूज करते हैं, तो इसके अंदर प्योर BLDC रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो कंप्रेशर है ये कन्वर्टेबल कंप्रेशर है। तो इस एयर कंडीशनर को आप 1 टन भी बना सकते हैं, 1 टन भी बना सकते हैं, 1.25 टन भी बना सकते हैं और 1.45 टन भी बना सकते हैं। तो जितना BTU चाहिए आपको उतने BTU पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको सेट कैसे करना है तो लाइव भी करके दिखाऊंगा कि अगर आप ऐसा चाहें कि साहब मेरा एयर कंडीशनर 500 वाट से ज्यादा पावर कंज्यूम ही ना करे तो वो भी इसके अंदर संभव है। अगर आपने इसको AI मोड पर डाल दिया तो फिर ये आपके जो रूम है उसको खुद से सेंस कर सकता है कि इस रूम को कूल करने के लिए मेरे को कितनी पावर लगेगी। तो ये अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट इस चीज को कर सकता है। इसी का दूसरा जो मॉडल है वो आप ये देखें, ये है 2X मॉडल। और 2X मॉडल जो हम लोगों ने बनाया है वो बनाया है 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए। तो इस एयर कंडीशनर में आप इसको 1.5 टन पे सेट कर सकते हैं, 2 टन बना सकते हैं, 2.25 टन तक आप इस एयर कंडीशनर को बना सकते हैं। जो फीचर है वो मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको 1.5 टन और 2 टन बना पाएंगे। दोनों ही एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आपको 4 रेगुलर पैनल या तो फिर 2 जो 99 VOC के पैनल हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि अगर इसको जो वोल्ट ऑफ करंट है वो चाहिए 160 से लेकर 290 वोल्ट तक आप इस एयर कंडीशनर में DC दे सकते हैं। मतलब DC पावर आपको देनी है तो 160 वोल्ट से 290 वोल्ट के बीच में DC पावर इसको चाहिए होती है। तो 160 वोल्ट का क्या होता है कि 4 पैनल अगर आप लगा देंगे सीरीज में तो 160 से 200 के आसपास में आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। 5 पैनल आप लगाना चाहें तो 250 हो जाएंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कि आपको सोलर पावर कितना मैक्सिमम यहाँ पे यूज करना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको पहले इसके पावर कंजप्शन दिखाऊं, लाइव पावर कंजप्शन दिखाऊं। तो आप ये देखें ये इतना बड़ा रूम है और मैंने AI मोड पे इसको लगा दिया है। तो AI मोड पे आप देखें पूरा बड़ा हॉल है, ओपन हॉल है। तो AI मोड पे ये क्या करेगा, अपना मैक्सिमम कोशिश करेगा कि मैक्सिमम मैं इस कमरे को कूल कर दूं, क्योंकि अब ये AI मोड पे है। तो AI मोड पे क्या करेगा, अब ये पावर की फिक्र नहीं करेगा कि पावर कंजप्शन कितना है। पावर कंजप्शन मैक्सिमम लेगा पर रूम को कूल कर देगा, इंस्टेंट आपको कूलिंग दे देगा। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि साहब एयर कंडीशनर जो होता है सोलर के उनकी कूलिंग कम होती है। नहीं होती है, कोई कूलिंग कम नहीं होती है। आपको ज्यादा कूलिंग चाहिए तो पावर कंजप्शन आपके ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करूं मैं इसकी इस टाइम पावर कंजप्शन की, तो आप ये देखें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किलोमीटर लगाया हुआ है और 4.7 एम्पियर का पावर कंजप्शन इस टाइम पे यहाँ पे एयर कंडीशनर कर रहा है। लगभग 5 एम्पियर के आसपास में पहुंचने वाला है। तो आप ये देखें 4.9,
5 एम्पियर भी पहुंच गया, आप देखें 5 एम्पियर भी पहुंच गया। ये इसका एआई वर्जन है। तो एआई वर्जन में क्या है कि ये अपने हिसाब से पावर कंजप्शन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कितने पावर मेरे को लेना है और ये रूम मेरे को क्लियर करना है। तो ये अपनी मैक्सिमम कोशिश करेगा कि इस रूम को कूल कर दूं, पर रूम इतना ज्यादा बड़ा है, ओपन है, कि कभी कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपने ऐसी जगह पे अपना एयर कंडीशनर लगाया हुआ है जहां बार बार आपके गेट खुलते हैं, बार बार वहां पे कोई ना कोई एंट्री है, या फिर आपकी कोई शॉप है, बार बार गेट खुलते हैं, तो वहां पे एयर कंडीशनर अपने मैक्सिमम पे ही काम करेगा, मैक्सिमम ही पावर कंजप्शन करेगा अगर आपने एआई मोड पे उसको लगा दिया। पर यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि ये फीचर भी इसके अंदर आपको मिलता है कि आप इसके पावर कंजप्शन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखें ये C5 मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देखें रिमोट में C5 पे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और C5 ही आप ये देखें ये AC में आ रहा है। C5 का मतलब है कि मैंने AI पे इसको डाल दिया है, मतलब मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे पावर कंजप्शन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर कूलिंग मेरे को मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कूलिंग के लिए आप देखें इतनी गर्मी में भी मैं यहाँ पे हूँ, मैक्सिमम कूलिंग के लिए अभी मैं आपको एम्पियर दिखाऊंगा। आप देखें फ्रेंड्स 6.6 एम्पियर तक भी यहाँ पर इस टाइम पे चला गया है, और इसका मतलब 1200-1300 वॉट ये एयर कंडीशनर इस टाइम पे मेरा पावर कंजप्ट कर रहा है। ये मैंने आपको एक्चुअल लाइव रियल टेस्टिंग दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। इस तरह की टेस्टिंग आपको यूट्यूब में कहीं कोई और नहीं करके दिखाएगा। क्यों कर रहा है इतना ज्यादा पावर कंजप्शन? क्योंकि मैक्सिमम पे डाल दिया है, मेरे को कूलिंग ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम कूलिंग चाहिए, मेरे को फिक्र नहीं है पावर कंजप्शन तुम कितना भी कर लो, क्योंकि सोलर पावर लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि तुम 500 वाट खा रहे हो कि 1000 वाट खा रहे हो। मेरे 4 पैनल लग रहे हैं, बहुत है। अब यहाँ पे मेरे 2 पैनल लगे होते, या तो फिर अब मेरे को यहाँ पे बिजली से चलाना होता, तो क्या? तो अब आप देखिए ये मेरा C5 है, मैं कन्वर्टेबल का यहाँ पे बटन दबाता हूं, आप ये देखिए मैंने कन्वर्टेबल बटन दबा दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया ये। अब मैक्सिमम पे नहीं रहा, अब ये अपने जो नॉर्मल वैल्यू है उस नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है। और अगर मैं इसको C1 पे लगा दूं, आप देखिए C1 पे मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो C1 पे लगाते ही मैं आपको पावर कंजप्शन दिखाऊं, आप देखें ये 6 एम्पियर से पावर कंजप्शन कम होने लग गया इसका, आप देखें 5 एम्पियर। कूलिंग आ रही है मेरे को, ऐसा नहीं है कि कूलिंग नहीं आ रही है, कूलिंग भी आ रही है। 4 एम्पियर आप देखें, आप कंटिन्यू देखते रहिए। 3 एम्पियर, 3.5 एम्पियर आ गया है। अभी भी ये पावर अपने जो है वो कम कर रहा है, धीरे धीरे पावर कम कर रहा है, पर कूलिंग को भी मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं है कि कूलिंग को मेंटेन नहीं करेगा, पर अभी वो जो चिल्ड वाली कूलिंग थी वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको कूलिंग के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये फीचर आपको यहाँ पे इस एयर कंडीशनर में 16 पावर्ड एसी में मिलता है कि आप अपने हिसाब से आपको कितनी कूलिंग चाहिए, कितना पावर कंजप्शन चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, 3 एम्पियर पे ही आ गया, आप देखें। अब आप देखें 2.9 पे आ गया, आप देखें 2.95 पे आ गया। और फ्रेंड्स मतलब आप ये समझिए कि 500-600 वोल्ट पे आ जाएगा। और अगर ये रूम बंद है, अगर ये रूम बंद हो जाए, इसको 10x12 का रूम हो, तो आप शायद यकीन करेंगे कि 300-400 वाट पे ये एयर कंडीशनर चलने वाला है। मतलब उतने वाट पे जितने पे आपका कूलर चलता है, उतने वाट पे ये एसी चल जाएगा, कूलिंग के साथ चल जाएगा। आपको कूलिंग भी मिलने वाली है और पावर कंजप्शन भी कम मिलने वाले हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है। ज्यादा कूलिंग चाहिए तो आप ज्यादा कूलिंग मिल जाएगी, कम कूलिंग चाहिए आपको पावर का आपके साथ ज्यादा इशू है तो वो भी मिल जाएगा। अब ये एयर कंडीशनर ऐसा ही नहीं है कि साहब दीपक चौधरी ने कुछ भी उठा के कुछ भी बना दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी से बाकायदा इस एयर कंडीशनर को टेस्ट किया गया है और मोर देन 5 स्टार रेटिंग हमारे पास है। आप देखिए मोर देन 5 स्टार, 5.15 स्टार रेटिंग हमारे पास है। भारत सरकार की जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर ही आता है, मोर देन 5 स्टार है। तो आपको इस एयर कंडीशनर को आप बाई कर रहे हैं तो आप कोई भी एयर कंडीशनर बाई करें फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस जरूर दूंगा, आप बिना BEE लेवल के आप एयर कंडीशनर बाई ना करें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ भी बना रहे हैं तो वो वैसा जो है अगर प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी कर लें। कम से कम जो भारत सरकार के मानक हैं उन मानकों को, उस प्रोडक्ट को जरूर पूरा करना चाहिए। बिना स्टार रेटिंग के भारत में किसी भी एयर कंडीशनर को अगर कोई आदमी बेच रहा है तो वो कानूनी भी नहीं होता है। अब फ्रेंड्स आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ज्यादा डिटेल के लिए मेरे कई सारे वीडियोस मैंने इस एयर कंडीशनर बनाए हुए हैं, आप उन मेरे वीडियोस को टेस्ट कर सकते हैं और वहां से आप पूरी और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अब इस एयर कंडीशनर के जो नेक्स्ट फीचर हैं वो ये है कि एंटी बैक्टीरियल फीचर आपको इसमें मिल जाता है, वाईफाई फीचर आपको इसमें मिल जाता है, साइलेंट ऑपरेशन आपको इसमें मिल जाता है, प्योर इसमें कॉपर का कंडेंसर आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात पावर सेविंग की, ये जो मैंने आपको पावर सेविंग बताई। अब एक सवाल का मैं और आंसर देना चाहूंगा जो मैंने वीडियो के पहले ही आपको बोला था कि अगर 5 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आप एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर सोलर का आप
एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसके पावर कंजप्शन ज्यादा रहेंगे, किसके पावर कंजप्शन कम रहेंगे? तो फ्रेंड्स, आपके सवाल का आंसर ये है कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 5 स्टार एयर कंडीशनर होते हैं वो एसी पावर पे चलने के लिए बनाए जाते हैं। और एसी पावर जो होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है और एसी पावर के अंदर कुछ लॉसेस भी होते हैं, बाकी डीसी करंट के अंदर लॉसेस जो हैं वो कम से कम होते हैं। और ये जो एयर कंडीशनर आप देख रहे हैं, मैंने आपको लाइव टेस्ट करके दिखाया, पूरा 100% प्योर डीसी पावर पे चल रहा है। और आपको डीसी टू एसी दोनों पावर पे भी ये एयर कंडीशनर चल सकता है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि पावर कंजप्शन जो है वो उस एयर कंडीशनर का भी उतना है, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 5 स्टार है उसका भी उतना ही है जितना सोलर एसी का होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये एयर कंडीशनर प्योर डीसी पावर पे चलता है, इसलिए इसका पावर कंजप्शन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के 5 स्टार एयर कंडीशनर से भी कम है। तो अगर आप अपने घर पे ये वाला एयर कंडीशनर लगवाते हैं, बिना सोलर पैनल के आप इसको चला रहे हैं, तो भी आपके पावर बिल हो सकता है आधे से भी ज्यादा कम हो जाए। अब फ्रेंड्स, बात आ जाती है कि इस एयर कंडीशनर में कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलता है। तो इस एयर कंडीशनर को अगर आप 30 मई 2025 तक आप इसको बाई करते हैं, हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, तो आपको 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट इस एयर कंडीशनर की खरीद पे मिलने वाला है। ज्यादा डिटेल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, अपने डीलर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग अपने नाम से ये एयर कंडीशनर हमसे बनवाना चाहें वो अपने नाम से ही बनवा सकते हैं। हम इस एयर कंडीशनर को हम कई लोगों को ओईएम भी करते हैं, तो अगर आप ओईएम बिजनेस में चाहते हैं तो ओईएम भी आप अपने नाम से इस एयर कंडीशनर को करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली